कि शाम मुल्क में एक नेक दिल बादशाह रहा करता था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। बादशाह को फूल और पौधे बहुत पसंद थे। उसने अपने महल में बहुत बड़ा शाही बाग बना रखा था। वो रोज मगरिब की नमाज के बाद अपने बाग में जाया करता था। एक दिन बादशाह अपने बाग से वापस आया और इशा की नमाज पढ़कर सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि आसमान से 4 परियां उतर रही हैं। उनमें से एक परी ने अपने हाथ फैलाए और जमीन से सोने का एक तना उग गया। फिर दूसरी परी ने हाथ फैलाए और उस तने पर चांदी की शाखें लग गईं। फिर तीसरी परी ने अपने हाथ फैलाए और उन शाखों पर हीरे के पत्ते लग गए। इस खूबसूरत सोने चांदी के बने दरख्त को देखकर बादशाह हैरान रह गया। अचानक उनमें से एक परी सेब बन गई और उस दरख्त पर एक अजीब किस्म का जानवर आकर बैठ गया। उस जानवर ने वो लाल रंग का सेब खाना शुरू कर दिया। जानवर दरख्त में फुदकता रहता और बाकी परियों को भी तंग कर रहा था। और फिर बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह को अपनी इस अजीब ख्वाब पर बहुत ताज्जुब हुआ और उसके दिल में ख्वाहिश जागी थी कि उसके बाग में भी बिल्कुल उसी तरह का एक दरख्त हो। बादशाह के पास ख्वाब की ताबीर बताने वाले एक बुजुर्ग थे। बादशाह अगले दिन उस बुजुर्ग के पास गए और अपना ख्वाब बता दिया। बुजुर्ग ने कहा, बादशाह, जो आपने परियां देखी वो कोहकाफ की परियां थी। उनको एक जालिम देव ने कब्जे में कर रखा है। उनको आपकी जरूरत है। बादशाह ने अपने तमाम सिपाही इकट्ठे किए और कहा कि जो उस देव से परियों को छुड़ा कर लाएगा उसे मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। सल्तनत की लालच में हर किसी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सब नाकाम होकर लौटे। बादशाह का एक वजीर भी था। बादशाह को उस वजीर पर बहुत एतमाद था। उसने बादशाह से इजाजत मांगी कि उसे इस काम के लिए भेजा जाए। बादशाह मान गया। अब वजीर कोहकाफ की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल में से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक जख्मी शख्स नजर आया। वजीर ने उस जख्मी शख्स की मदद की और उसकी मरहम पट्टी भी की जो वो साथ लाया था। जख्मी शख्स ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वजीर ने सारा किस्सा बयान कर दिया। जख्मी शख्स ने कहा कि वो देव बहुत खतरनाक है। मैं एक जिक्र जानता हूँ जो तुम्हारे काम आ सकता है। उस जिक्र को पढ़कर तुम जानवरों से बातें कर सकोगे। जख्मी शख्स ने वजीर को एक मंत्र सिखा दिया और फिर वो अपनी राह को निकल गया। वजीर कुछ ही दूर गया था कि उसे 2 मछलियां तालाब के बाहर पड़ी नजर आई। एक मछली ने कहा कि ए आदमजाद, हमारी मदद करो, हम मर रही हैं। दूसरी मछली ने कहा कि ये कैसे हमारी जुबान समझेगा, लेकिन वजीर समझ गया था। उसने मछलियों को उठाकर पानी में छोड़ दिया। मछलियों ने उसे दुआ दी और कहा कि तुम्हें जब भी हमारी जरूरत पड़े हमें जरूर बुलाना। वजीर सलाम करता हुआ निकल गया। वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना था जब किसी की आवाज सुनकर रुक गया। उसने सुना कि चींटियों की रानी अपने लोगों को भाग जाने का कह रही है। जल्दी हट जाओ, ये आदमजात हमें खत्म कर देगा। वजीर मुस्कुराया और एक तरफ होकर चला गया। चींटियों ने कहा, ए आदमजात, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े हमें जरूर बताना। अब वजीर कोहकाफ के करीब ही था। वो चल रहा था कि अचानक उसने अपने सामने झाड़ियों में हरकत महसूस की। उसने करीब जाकर देखा तो उन झाड़ियों में एक बोना फंसा हुआ था। वजीर ने उस बोने को निकाला। बोने ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वजीर ने उसे भी सारा मामला बता दिया। बोने ने कहा, मेरे पास एक ऐसी चादर है जिससे तुम अपने ऊपर ओढ़ोगे तो किसी को भी नजर नहीं आओगे। इस तरह तुम उस देव से मुकाबला कर सकोगे। बोने ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस वजीर को एक चादर दी। वजीर शुक्रिया अदा करता हुआ निकल गया। अब वो कोहकाफ की हुदूद में पहुंच चुका था। उसने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल देखा। महल के बाहर 2 अजीब मखलूक पहरा दे रही थी। वजीर ने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली और वो गायब हो गया और उन मखलूकात के दरमियान में से आराम से गुजर गया। लेकिन जल्द ही महल में शोर गूंजा कि कोई महल में दाखिल हुआ है। कद आमद देव को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो कुछ करता, वजीर देव के सामने आ खड़ा हुआ और उसने देव को कहा कि वो कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। वो बस ये चाहता है कि उन परियों को आजाद कर दिया जाए। इसके बदले वो जो कुछ चाहता है ले ले। कदामत देव हंसने लगा, लेकिन वजीर ने उसे यकीन दिलाया कि वो पीछे नहीं हटेगा और जो कुछ वो कहेगा वो करेगा।
देव ने कहा कि अगर तुम मेरे 2 काम कर दो तो मैं उन परियों को छोड़ दूंगा। वजीर राजी हो गया। देव ने अपनी उंगली में से एक खूबसूरत अंगूठी उतारी और दरिया में फेंक दी। मुझे कल सुबह तक ये अंगूठी वापस चाहिए। वजीर परेशान हुआ कि वो इतने बड़े दरिया में अंगूठी कैसे ढूंढेगा, और फिर उसे मछलियां याद आई। उसी दरिया में ही वो मछलियां रहा करती थीं। उसने उन मछलियों को बुलाया और सारा माजरा बयान किया। मछलियों ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें सुबह होने से पहले अंगूठी ला देंगे। और ऐसा ही हुआ था। मछलियों ने अंगूठी लाकर वजीर के हवाले की। वजीर ने वो अंगूठी देव को पेश की। देव हैरान तो हुआ था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी दूसरी शर्त भी रख दी। उसने 3 बोरियां बाजरे की जमीन पर गिराई और कहा कि कल दोपहर तक ये सारा बाजरा मुझे बोरियों में वापस चाहिए। वजीर फिर परेशान हुआ। उसने जहन पर जोर डाला और अचानक उसे वो चींटियां याद आ गई। उसने चींटियों से मदद तलब की तो वो बाखुशी राजी हो गई और कहा कि ये काम तो हमारे लिए बहुत आसान है। और बहुत सारी चींटियों ने दोपहर तक 3 बोरियां बाजरे से भर दी। देव ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वजीर ने कहा कि मैंने तुम्हारी शराइत पूरी की और अब उन परियों को जाने दो। देव हंसा और कहा कि तुम इंसान बहुत बेवकूफ हो, तुमने मेरी बातों पर यकीन कर लिया, मैंने तुमसे झूठ बोला था। वजीर को देव की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से बोने की दी हुई चादर तानी और खंजर पकड़कर देव की तरफ बढ़ा और उसके सीने में घोंप दिया। देव बुलंद आवाज में चीख मारता जमीन बोस हो गया। वजीर ने परियों को आजाद किया। परियां उसे उठाकर वापस बादशाह के पास ले आई। परियों ने बादशाह और वजीर का बहुत शुक्रिया अदा किया और तोहफतन बिल्कुल वैसा ही दरख्त बादशाह के बाग में बना कर दिया जैसा बादशाह ने ख्वाब में देखा था। और बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत वजीर के नाम कर दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे।